इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हम स्टडी करते हैं धारा का क्षणिक एवं प्रत्यावर्ती व्यवहार, ट्रांजिएंट एंड अल्टरनेटिंग रिस्पांस करंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी परिपथ में विद्युत वाहक का स्रोत जोड़ा जाता है तो चालकों में मुक्त आवेश अपनी यादृच्छिक गति के साथ साथ निश्चित दिशा में ड्रिफ्ट होने लगते हैं। इस प्रकार परिपथ में आवेश प्रवाहित होता है और ये अपवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि विद्युत वाहक बल का स्रोत कार्य रहता है। परिपथ के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश यानी आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। वास्तव में आवेश का यह प्रवाह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है और इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक बल के स्रोत के ऋणांक से धनाग्र की ओर गतिशील करते हैं। परंतु क्लासिकल धारणाओं के अनुसार धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है, यानी परिपथ में धारा धनाग्र से ऋणाग्र की ओर प्रवाहित होती हुई मानी जाती है। यदि किसी अत्यल्प समयांतराल डेल्टा टी में प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू हो तो dq/dt धारा कहलाएगी। धारा का प्रायोगिक मात्रक एम्पीयर होता है। यह कूलाम पर सेकंड के तुल्य भी होती है। जब एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। तो 1 एम्पीयर धारा की डिफिनेशन अपन यहाँ दे सकते हैं। 1 एम्पीयर उस धारा के मान के तुल्य होता है जो दो अनंत लंबाई के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर से सीधे और समांतर अत्यल्प काट क्षेत्र वाले चालकों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का चुंबकीय बल उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार से अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को 1.6 × 10⁻19 माना गया कूलम। एम्पीयर धारा के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड किसी बिंदु से प्रवाहित होते हैं 1 एम्पीयर के लिए। स्थायी धारा क्या होती है? किसी बैटरी या सेल से प्राप्त धारा का यदि समय के साथ अध्ययन किया जाए तो ये ज्ञात होगा कि धारा एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है और उसकी दिशा और मान नियत रहता है। इसलिए ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित न हो, जो एक निर्दिष्ट दिशा में प्रवाहित होती है, वो दिश धारा कहलाती है। जब चित्र में बता रखा है 1 में। इस प्रकार से होती है नॉन स्टेडी करंट, अस्थायी धारा। यदि धारा निश्चित दिशा में ही प्रवाहित हो परंतु उसका मान नियत न होकर अस्थायी धारा परिवर्तित होता रहे, वो अस्थायी धारा कहलाती है। जो परिवर्तनशील धारा दिखा रखी है आपको उच्चावचन के रूप में। तीसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, AC। वह धारा जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। नियत समयांतर के पश्चात धारा विपरीत दिशा में हो जाती है जो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इस प्रकार की धारा का मान नियत नहीं होता लेकिन समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। ये AC के एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, देखिए आप। ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, कॉम्प्लेक्स वेव, ज्यावक्रीय वेव। अब यहाँ स्टडी करते हैं अपन RC परिपथ का ट्रांजिएंट बिहेवियर। जब एक प्रतिरोध R और संधारित्र C और कुंजी K को श्रेणी क्रम में विद्युत बल बैटरी से जोड़ देते हैं तो कुंजी K द्वारा बैटरी RC का संयोजन से संबंध स्थापित करने पर संधारित्र का आवेशन होता है और कुंजी दबाकर RC को लघुपथित करने पर संधारित्र का निरावेशन होता है। ये दोनों प्रक्रम समय पर निर्भर करते हैं। चार्जिंग कैसे होती है? आवेशन के समय जब R और C बैटरी E के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं क्षणिक समय के लिए परिपथ में धारा बहती है जो प्रतिरोध R में से होकर संधारित्र का आवेशन करती है। माना किसी क्षण यानी समय t पर परिपथ में धारा I है और संधारित्र C पर आवेश Q है। संधारित्र के आवेशन से विभवांतर Q/C उत्पन्न हो जाता है। इसलिए किसी क्षण प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर E - Q/C होता है। तो E - Q/C = RI और कुल विभवांतर हो जाएगा यहाँ E = Q/C + RI। संधारित्र पर आवेश वृद्धि से उत्पन्न विभवांतर Q/C बढ़ता है और कुछ समय पश्चात ये बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। इस स्थिति में यदि संधारित्र पर आवेश Q0 है तो E = Q0/C कहलाएगा और प्रतिरोध R के सिरों के मध्य जो विभवांतर है E - Q/C शून्य हो जाता है जिससे कि I = 0 हो जाती है। देखिए ये सर्किट इस प्रकार बनता है। तो यहाँ पर इक्वेशन ये बन जाए Q0/C = Q/C + RI और यहाँ पर यदि धारा का मान यूज़ करें तो अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा dq/Q0 - Q = dt/RC। इंटीग्रेट कर दें और यहाँ पर कंडीशन लगा दें, लिमिटिंग कंडीशन, समाकलन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए t = 0 पर संधारित्र में आवेश को शून्य माने तो अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा फाइनली Q = Q0 1 - e⁻ t/RC। इक्वेशन 6। तो यह समीकरण संधारित्र पर आवेश की चरघातांकी वृद्धि को व्यक्त करता है। इससे टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, यानी t = τc रख दें यानी RC का मान रख दें तो Q = 0.63 Q0 हो जाएगा। तो जितने समय में संधारित्र के आवेश का मान शून्य से बढ़कर महत्तम आवेश के मान Q0 का 63% हो जाता है वह समय नियतांक कहलाता है। RC परिपथ के लिए समय नियतांक का मान τc = RC के बराबर दिया जाता है।
और इस केस में डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टो सी मिल जाता है। तो यानी आरसी परिपथ में समय नियतांक का जितना अधिक मान होगा आवेश की वृद्धि की दर उतनी ही कम होगी। इन्वर्सली चल रही देखिए आप, जिस प्रकार से समय नियतांक का मान जितना कम होगा आवेश वृद्धि की दर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। धाराक्षय संधारित्र को अनावेशित करते समय परिपथ में प्रवाहित धारा समीकरण 3 से टी इक्वल टू क्यू जीरो माइनस क्यू अपॉन आर सी से दी जाती है। तो डिस्चार्जिंग के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, तो यहाँ पर करंट का फॉर्मूला मिल जाएगा चार्जिंग के टाइम आई इक्वल टू आई जीरो ई रेज़ टू माइनस टी अपॉन आर सी। इससे लिमिटिंग कंडीशन लगा दें और टो सी इक्वल टू आर सी रख दें तो अपने को यहाँ टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा चार्जिंग के समय धारा के साथ अपन टाइम कांस्टेंट आई जीरो का 1/e यानी 37% रह जाता है। मैक्सिमम से कम करंट उल्टी होती, कम करंट होती है यहाँ पर, मैक्सिमम से मिनिमम। इस प्रकार से संधारित्र का अनावेशन भी स्टडी कर सकते हैं। तो संधारित्र के अनावेशन के लिए देखिए आप फॉर्मूला मिलता है क्यू इक्वल टू क्यू जीरो ई रेज़ टू माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ भी टो सी डिफाइन कर सकते हैं और ये जो कर्व मिलता है चार्जिंग का आवेश के लिए, ये कर्व दिखा रखा है चित्र 10। और करंट के लिए जो कर्व है चार्जिंग के समय भी मैक्सिमम से मिनिमम करंट होती है, डिस्चार्ज के लिए भी मैक्सिमम से मिनिमम करंट होती है। धारा क्षय के लिए भी अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों समय अपन टो सी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा अगला पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज मेथड। तो जब उच्च प्रतिरोधों का मान जब 10⁶ की कोटि का होता है उनके लिए ये मेथड बहुत ही उपयोगी है। इसमें देखिए ये सर्किट काम आता है, इसमें बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर काम लिया जाता है। परिपथ बता रखा है, देखिए आर ज्ञात प्रतिरोध है, सी ज्ञात धारिता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर काम लिया गया है। बी बैटरी है, कुंजी K1 द्विमार्गी मोर्स कुंजी है जिसको दबाने पर संधारित्र का बैटरी द्वारा आवेशन होता है। K1 को B से सम्मिलित करने पर आवेशित संधारित्र से प्रक्षेप धारा में आवेश प्रवाहित होता है, जिससे कोट K2 को निश्चित समय तक दबाने पर संधारित्र C का प्रतिरोध R के साथ अनावेशन हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ फाइनली फॉर्मूला आता है R इक्वल टू 0.4343 T अपॉन C log थीटा 0 अपॉन थीटा। तो T के विभिन्न मानों के लिए log 10 थीटा 0 अपॉन थीटा ज्ञात करके इनके बीच ग्राफ खींच लेते हैं, उसका स्लोप मिल जाता है। स्लोप ही यहाँ पर, स्लोप की सहायता से अपन सी ज्ञात होने पर आर का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। और यदि उच्च प्रतिरोध के शुद्ध मान यदि यहाँ पर R0 है तो R0 और RS पर समांतर क्रम में होने से 1/R इक्वल टू 1/R0 प्लस 1/RS, इस प्रकार से अपन R को फाइंड आउट कर लेते हैं। थैंक यू, आज इतने बहुत है।